दोस्तों, आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथे दिन का खेल गुवाहाटी के बरसपरा स्टेडियम में खेला गया और आज का दिन इस मैच के लिहाज से एक निर्णायक दिन साबित हुआ। दिन की शुरुआत तक दक्षिण अफ्रीका इस खेल में वापसी करने के लिए एक प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन दिन के अंत तक आते आते खेल ने कुछ ऐसी करवट ली कि दक्षिण अफ्रीका इस मैच से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी और पांचवें दिन के लिए उनके लिए कुछ खास इस मैच में बचा नहीं था और भारत के लिए पांचवा दिन महज औपचारिकता जैसा दिख रहा था। लेकिन आज का पूरा खेल किस तरह से चला, हम आपको इस हाईलाइट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल का तीसरा दिन, जहां भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 410 रन पर समेट दिया और 171 रन की बढ़त ले ली थी और फिर उसके बाद दूसरी पारी में तीसरे दिन के अंत तक बिना कोई विकेट खोए 23 रन बनाकर दिन का अंत किया और कुल लीड 194 रन की हो चुकी थी और केएल राहुल 10 रन पर नाबाद थे और यशस्वी जायसवाल 14 रन पर नाबाद थे और पूरा देश आज सुबह से ही उत्साहित था कि आज चौथा दिन भारत के लिए एक निर्णायक दिन होने वाला है और भारतीय टीम चौथे ही दिन इस मैच को जीत की मुहर लगा देगा। आपको बता दें कि चौथे दिन भी गुवाहाटी का बारसापारा स्टेडियम फिर से दर्शकों एक से खचाखच भरा हुआ था। सुबह से ही लोग तिरंगे लहराते हुए स्टेडियम की ओर दौड़ रहे थे। बच्चे कंधों पर चढ़कर भारत भारत चिल्ला रहे थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे। असम की लोकल बिहू डांस ट्रूप्स फिर से थिरक रही थीं और पोस्टर पर लिखा था, आज पंत की सेना प्रोटियाज को कुचल कर रख देगी। दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन स्टेडियम में एक अलग उत्साह था और दर्शक यही बात कर रहे थे कि आज फॉलो ऑन नहीं, इनिंग्स डिफीट कराओ। बुमराह फिर आग उगलेगा, जड्डू का जादू चलेगा। पूरा माहौल फिर से बिजली की तरह चार्ज था। मौसम आज भी परफेक्ट था। हल्के बादल, ठंडी हवा और पिच अब और ज्यादा सूख चुकी थी। दरारें और चौड़ी हो गई थीं। स्पिनर्स को अब भरपूर टर्न और बाउंस मिल रहा था, जो बल्लेबाज की अग्नि परीक्षा लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन नई गेंद से तेज गेंदबाजों को भी कुछ मदद थी और इसके साथ ही पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग की संभावना थी। ड्रेसिंग रूम में कप्तान ऋषभ पंत सबको मोटिवेट कर रहे थे कि आज जल्दी जल्दी रन जोड़ो, लीड 400 के पार ले जाओ, फिर बुमराह और सिराज इनको समेट देंगे। मेंटर गौतम गंभीर टिप्स दे रहे थे कि रबाड़ा को सम्मान दो, जानसेन की बाउंस से सावधान रहो, लेकिन महाराज और हार्मर पर अटैक करो। कोच राहुल द्रविड़ शांत मुस्कान के साथ सब देख रहे थे। बुमराह गेंद चमका रहे थे, जडेजा उंगलियों पर गेंद घुमा रहे थे। ये बातें भारतीय ड्रेसिंग रूम में इसलिए भी चल रही थीं क्योंकि पहले मैच में मिली हार के बाद भारत के दूसरा टेस्ट जीतना बहुत ही जरूरी हो गया था, क्योंकि यहां से एक भी हार भारतीय टीम को 2027 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से दूर लेकर जा सकता था। ऐसे में यह सभी बातें भारतीय खिलाड़ियों के लिए काफी अहम थीं, ताकि मैदान पर उतरते ही भारतीय खिलाड़ी कुछ ऐसा कर गुजर जाए जिसका गवाह बरसापरा स्टेडियम में बैठा हर इंसान बने। लेकिन भारत के सामने यह चुनौती आसान नहीं होने वाली थी। हालांकि भारत दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की शुरुआत तक दक्षिण अफ्रीका पर बड़ी बराहत बना चुका था और इस बीच दोनों टीमें मैदान पर उतरीं और भारतीय ओपनर्स केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर आए। दोनों बल्लेबाजों के सामने शुरुआती ओवर चुनौतीपूर्ण होने वाले थे और दोनों बल्लेबाज इस बात को अच्छे से समझ रहे थे और इस बीच पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि चौथा दिन और भी रोमांचक होने वाला था। चलो सीधे एक्शन में जाते हैं। भारत माता की जय। चौथे दिन के खेल की शुरुआत हुई और कगिसो रबाड़ा के हाथों में नई गेंद चमक रही थी और पहली ही गेंद तेज रफ्तार से ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे यशस्वी जायसवाल ने सम्मान देते हुए छोड़ दिया और गेंद सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में गई। दूसरी गेंद इन स्विंगर थी, जिसे यशस्वी ने सॉफ्ट हाथों से डिफेंड किया और तीसरी गेंद गुड लेंथ पर थी, जो हल्की स्विंग होकर बल्लेबाज की तरफ गई, जिस पर यशस्वी ने मिड ऑफ की ओर पुश करके सिंगल ले लिया। चौथी गेंद केएल राहुल के लिए शॉर्ट ऑन फ्लेंथ थी, जिस पर राहुल पीछे गए और गेंद को सावधानी से डिफेंड किया। फिर पांचवी गेंद डॉट रही और छठी गेंद पर राहुल ने लेग साइड में ग्लांस करके 2 रन दौड़े। इसके बाद दूसरे ओवर में मार्को जानसेन गेंदबाजी करने आए। लंबे कद के जानसेन की गेंद ऊपर उठ रही थी और गेंदबाजों के लिए चौथे दिन की पिच पर एक अलग चुनौती पैदा करने वाली थी और पहली ही गेंद मार्को ने यशस्वी को बाउंसर डाली, जिस पर यशस्वी ने हुक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिस हो गई और गेंद सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में जाकर समा गई। दूसरी गेंद यॉर्कर थी, जिसे यशस्वी ने डिग कर दिया। तीसरी गेंद पर यशस्वी ने कवर की ओर पुश करके सिंगल लिया।
चौथे ओवर में रबाड़ा फिर गेंदबाजी करने आए और यशस्वी ने ऑफ साइड में ड्राइव करके 2 रन लिए और 5वें ओवर में जानसेन ने राहुल को शॉर्ट गेंद डाली। राहुल ने पुल करके मिड विकेट की ओर 2 रन लिए दौड़े। छठे ओवर में रबाड़ा की गेंद पर यशस्वी ने गेंद को कट करके पॉइंट की दिशा में गेंद को बाउंड्री के पार चौका जड़ दिया। गेंद रॉकेट की तरह बाउंड्री की तरफ गई, जिसके साथ स्टेडियम में तालियां गूंजी। इसके बाद 7वें ओवर में जानसेन की गेंद पर राहुल ने गेंद को डिफेंड किया और 8वें ओवर में केशव महाराज गेंदबाजी करने आए और इसी के साथ चौथे दिन में स्पिन की शुरुआत हुई और पहली गेंद फ्लाइटेड थी, जिस पर राहुल ने गेंद को पूरी सावधानी बरतते हुए सावधानी से डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर ड्राइव करके सिंगल लिया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने रबाड़ा आए यशस्वी ने लेग साइड में फ्लिक करके 3 रन दौड़े। 10वें ओवर में महाराज की गेंद पर यशस्वी ने स्वीप करके 2 रन लिए। 11वें ओवर में जानसेन आए और यशस्वी ने बैकफुट से पंच करके पॉइंट की ओर चौका मारा। 12वें ओवर में महाराज की गेंद टर्न हुई। यशस्वी आगे बढ़े ड्राइव करने, लेकिन गेंद टर्न लेकर बल्ले का किनारा लिया और स्लिप में फिसलकर कैच थर्ड मैन की तरह गई। नहीं, स्लिप में टेम्बा बावूमा ने सुरक्षित लपक लिया। यशस्वी जायसवाल ड्राइव करते हुए 50 गेंदों पर 43 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उनकी पारी में 6 चौके शामिल थे। स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया, लेकिन फिर भारत भारत के नारे फिर गूंजने लगे। भारत अब 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बना चुका था। लीड 250 के करीब पहुंच चुकी थी। अगला बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए। 13वें ओवर में महाराज की गेंद पर सुंदर ने डिफेंड किया। 14वें ओवर में साइमन हार्मर गेंदबाजी करने आए। ऑफ स्पिन की एंट्री हुई और पहली ही गेंद पर सुंदर ने आगे बढ़कर गेंद को डिफेंड किया। इस स्टेप आउट करने के तरीके से एक बात साफ हो चुकी थी कि वॉशिंगटन सुंदर ड्रेसिंग रूम ऐसे ही हिटिंग करने के मूड में आए थे और भारत जल्द से जल्द बड़ी लीड लेकर दक्षिण अफ्रीका को बल्लेबाजी पर लाना चाहता था और इस खराब होती हुई पिच का फायदा उठाकर इस मैच को अपने कब्जे में करना चाहता था और इस सीरीज को 1-1 से बराबर कर यह संदेश देना चाहता था कि भारत किसी भी तरह की परिस्थिति में खेलकर कमबैक करने का मादा रखता है। लेकिन इस बीच दूसरी गेंद पर सुंदर ने गेंद को स्वीप करके 2 रन लिए। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए केशव महाराज आए, लेकिन के एल राहुल ने पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया। 16वें ओवर में हार्मर की गेंद पर सुंदर ने लॉन गॉन की ओर पुश करके 2 रन दौड़े। 17वें ओवर में रबाड़ा फिर गेंदबाजी करने आए और राहुल ने शॉर्ट गेंद पर गेंद को शानदार तरीके से पुल करके 2 रन लिए। इस बीच पिच पर गड्ढे खुलते हुए दिख रहे थे, जिसमें से मिट्टी बार बार निकल रही थी, जिससे स्पिन गेंदबाजों को अब पिच से ज्यादा मदद मिलने लगी थी और स्पिन गेंदबाज बल्लेबाजों के मुश्किलें पैदा कर रहे थे। ऐसे में 18वें ओवर में हार्मर की गेंद टर्न हुई सुंदर ने, जिसे सुंदर ने संभल कर डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर शॉर्ट लेग पर चली गई, जहां रियन रिकल्टन ने शानदार कैच लपका और वॉशिंगटन सुंदर डिफेंड करते हुए 42 गेंदों पर 33 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके शामिल थे। अब भारत 2 विकेट के नुकसान पर 90 रन पर था और स्टेडियम में थोड़ी चिंता देखने को मिल रही थी, लेकिन फैंस फिर से जोश में आ गए क्योंकि अगले बल्लेबाज के रूप में ध्रुव जुरेल मैदान पर उतरे और सभी उनसे कुछ शानदार शॉट्स की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि उनका हालिया फॉर्म काफी शानदार रहा था और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय टीम के साथ जुड़े थे। ऐसे में उनसे न केवल फैंस बल्कि भारतीय खेमा भी काफी उम्मीदें लगाए बैठा था, जो उनके टैलेंट और फॉर्म को देखते हुए लाजमी भी था। और साउथ अफ्रीका की 19वें ओवर में रबाड़ा की यॉर्कर जुरेल ने डिग कर दी। 20वें ओवर में हार्मर की गेंद पर जुरेल ने स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिस हो गई और गेंद सीधा पैड पर जाकर लगी और दक्षिण अफ्रीका की टीम की ओर से जोरदार अपील हुई, जिसके बाद अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी और जुरेल ने ज्यादा समय न लगाते हुए रिव्यू लिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह गेंद स्टंप के ऊपर से साइड से निकल जाएगी, लेकिन 3D में गेंद स्टंप्स को हिट कर रही थी और यह ध्रुव जुरेल के लिए खतरे की घंटी बजा चुकी थी और इसी के साथ ध्रुव जुरेल स्वीप करते हुए 18 गेंदों पर 11 रन बनाकर LBW आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका शामिल था। अब भारत 3 विकेट के नुकसान पर 110 रन पर था, लेकिन केएल राहुल अब भी मजबूती से क्रीज पर डटे हुए थे और 59 रन पर नाबाद थे और उनके साथ कप्तान ऋषभ पंत क्रीज पर आए। पंत जैसे ही आए पूरा स्टेडियम पंत पंत चिल्लाने लगा। 21वें ओवर में केशव महाराज गेंदबाजी करने आए और पंत ने पहली ही गेंद पर स्वीप करके चौका जड़ दिया और पंत की इस तूफानी बल्लेबाजी ने स्टेडियम में तूफान आ गया। 22वें ओवर में हार्मर की गेंद पर राहुल ने गेंद को ध्यान से देखते हुए डिफेंड किया।
अब 23वें ओवर में रबाड़ा गेंदबाजी करने आए, लेकिन पंत ने शॉर्ट गेंद को आक्रामक तरीके से खेलते हुए पुल करके मिड विकेट बाउंड्री के पार छक्का मार दिया और जैसे ही गेंद स्टैंड्स में गई, लोग पागल हो गए। 24वें ओवर में महाराज की गेंद पर राहुल ने कवर ड्राइव से 2 रन लिए। 25वें ओवर में जानसेन गेंदबाजी करने आए और पंत ने बाउंसर को हुक करके 2 रन दौड़े और इस तरह पहले सेशन में भारत ने लगभग 30 ओवर खेले और 130 रन जोड़े, 3 विकेट खोए और पहले सेशन के अंत तक भारत की लीड 301 रन की हो चुकी थी। केएल राहुल 69 रन पर नाबाद थे और कप्तान ऋषभ पंत 28 रन पर नाबाद थे। स्टेडियम में लंच के समय भी ढोल बज रहे थे। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे क्योंकि अब मैच पूरी तरह भारत के कंट्रोल में था और दक्षिण अफ्रीकी टीम साफ तौर पर दबाव में नजर आने लगी थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज इस दबाव को जाहिर कर रही थी। लंच के बाद दूसरे सेशन की शुरुआत होते ही मैदान पर उतरते ही कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजों पर धावा बोल दिया, जैसे कोई शेर जाग गया हो। पहला ओवर रबाड़ा का, पंत ने बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए, एक कवर ड्राइव और एक पुल शॉट गेंद बाउंड्री की रस्सी चूम कर गई। स्टेडियम में पंत पंत के नारे गूंजने लगे। दूसरा ओवर जानसेन का पंत 2 ने लंबे कद के जानसेन की बाउंसर को ऊपर उठाकर हुक करके छक्का मार दिया, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार। तीसरा ओवर महाराज का पंत ने आगे बढ़कर लॉफ्टेड ड्राइव से चौका और फिर स्वीप से 2 रन। चौथा ओवर हार्मर का राहुल ने भी अब अटैक मोड में आकर रिवर्स स्वीप से चौका मारा। 5वां ओवर रबाड़ा का पंत ने यॉर्कर को लेग 7वां ओवर महाराज का राहुल ने स्वीप से 2 रन और पंत ने सिंगल लेकर स्ट्राइक ली। 8वां ओवर हार्मर का पंत ने डांसिंग डाउन द ट्रैक करके लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 9वां ओवर रबाड़ा थक चुके थे, पंत ने कट करके चौका मारा। 10वां ओवर जानसेन का राहुल ने ऑफ ड्राइव से 2 रन लिए। 11वें ओवर में लुंगी एनगिडी गेंदबाजी करने आए, जिन्हें अब तक नहीं लाया गया था। पहली गेंद पर पंत ने पुल करके चौका जड़ दिया। 12वें ओवर में हार्मर की गेंद पर राहुल ने डिफेंड किया। 13वें ओवर में एनगिडी की गेंद पर पंत ने लॉफ्टेड कवर ड्राइव से चौका मारा। 14वें ओवर में महाराज आए और पंत ने स्वीप करके 2 रन लिए। 15वें ओवर में रबाड़ा फिर आए, लेकिन अब गेंद पुरानी हो चुकी थी, रिवर्स नहीं हो रही थी। राहुल ने फ्लिक करके 3 रन दौड़े। 16वें ओवर में हार्मर पर पंत ने रिवर्स स्वीप से चौका जड़ दिया। 17वें ओवर में एनगिडी की गेंद पर राहुल ने कवर की ओर पुश करके 2 रन लिए। 18वें ओवर में महाराज की गेंद पर पंत ने आगे बढ़कर स्ट्रेट ड्राइव से चौका मारा। 19वें ओवर में जानसेन आए, पंत ने बाउंसर को छोड़ दिया और फिर शॉर्ट गेंद को पुल करके छक्का मार दिया। 20वें ओवर में हार्मर की गेंद पर राहुल ने सिंगल लेकर पंत को स्ट्राइक दी और इस तरह दूसरे सेशन में भारत ने 20 ओवर खेले और 105 रन जोड़े। कोई विकेट नहीं गिरा और भारत के पास अब 406 रन की लीड हो चुकी थी, जो मैच जीतने के लिए बिल्कुल काफी थी। केएल राहुल अब 90 के करीब पहुंच चुके थे और पंत 70 के पार थे। दोनों पूरी तरह सेट थे। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज थक चुके थे। रबाड़ा का स्पेल खत्म हो चुका था। जानसेन निराश लग रहे थे। कप्तान बाबूमा कुछ कर नहीं पा रहे थे। कमेंट्री बॉक्स में हर्षा भोगले बोल रहे थे कि पंत आज कुछ और ही लेवल पर खेल रहे हैं। सुनील गावस्कर कह रहे थे कि अब भारत डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन पंत रन जोड़ना चाहते थे। फिर दूसरे सेशन के अंत में कप्तान ऋषभ पंत ने डिक्लेयर करने का इशारा किया। भारत ने दूसरी पारी 406 रन की लीड के साथ डिक्लेयर कर दी और दक्षिण अफ्रीका को 407 रन का टारगेट दिया। दिन के बचे ओवरों में दक्षिण अफ्रीका को बैटिंग करनी थी। सिर्फ 5 ओवर बचे थे। बुमराह नई गेंद लेकर आए, लेकिन नहीं, लीड इतनी बड़ी थी कि सिर्फ आखिरी सेशन में खेलना था नहीं। दूसरे सेशन के बाद चाय ब्रेक हुआ और फिर तीसरे सेशन में दक्षिण अफ्रीका बैटिंग करने उतरी। सिर्फ 5 ओवर नहीं, पूरा तीसरा सेशन था, जहां बुमराह और सिराज की जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका को घुटनों पर ला दिया। पहले ओवर बुमराह का टोनी डी जॉर्जी को पहली गेंद यॉर्कर जॉर्जी ने डिग कर दी। दूसरी गेंद इनस फिंगर पैड पर लगी अपील, लेकिन बाहर जा रही थी। तीसरी गेंद पर जॉर्जी ने डिफेंड किया। चौथी गेंद आउटस्विंगर बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में चली गई। शुभमन गिल ने कैच लपका। टोनी डी जॉर्जी डिफेंड करते हुए 4 गेंदों पर 0 रन बनाकर कैच आउट हो गए। दूसरे ओवर में सिराज आए। एडन मार्कराम को शॉर्ट गेंद पुल किया। टॉप एज लगा, मिड ऑन पर कैच एडन मार्कराम पुल करते हुए 10 गेंदों पर 5 रन बनाकर कैच आउट हो गए। तीसरा ओवर बुमराह का ट्रिस्टन स्टब्स को यॉर्कर स्टंप्स उड़ गए। ट्रिस्टन स्टब्स बोल्ड हो गए। 0 पर चौथा ओवर सिराज का रयान रिकल्टन को इनस्विंगर पैड पर एलबीडब्ल्यू रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर्स कॉल रयान रिकल्टन एलबीडब्ल्यू हो गए 8 रन पर। 5वां ओवर बुमराह का टेम्बा बावुमा को आउटस्विंगर किनारा लेकर विकेट कीपर को कैच टेम्बा बावुमा कैच आउट हो गए 12 रन पर। छठा ओवर सिराज का डेविड बेडिंघम को यॉर्कर पैड पर एलबीडब्ल्यू डेविड बेडिंघम एलबीडब्ल्यू हो गए
3 रन पर और दिन के अंत तक दक्षिण अफ्रीका 6 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना चुका था, जिसमें 3 विकेट बुमराह के खाते में गए और 3 विकेट सिराज के खाते में गए और भारत अब मैच जीतने की दहलीज पर पहुंच चुका था। कल 5वां दिन सिर्फ औपचारिकता बाकी थी, क्योंकि सिर्फ 4 विकेट बाकी थे और 400 से ज्यादा रन का टारगेट था। दोस्तों, क्या दिन था, क्या बल्लेबाजी, क्या गेंदबाजी, पंत का तूफान, बुमराह और सिराज की आग। आज का सबसे यादगार पल कौन सा लगा? पंत के छक्के या बुमराह सिराज का कहर? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलते हैं कल 5वें दिन की हाइलाइट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।